जी शैलेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। जी शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शैलेश जी, लगातार केंद्र सरकार देखिए ने जिस विकास तरीके जी, जी शैलेश जी, केंद्र सरकार ने लगातार जो नाम परिवर्तन किए, जो नवाचार कर रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए विकास जी, निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, चाहे सरकार हो या संगठन हो, हमारा मुख्य उद्देश्य सेवा ही संगठन रहता है, चाहे सेवा ही सत्ता है। सत्ता के माध्यम से सेवा को, माननीय मोदी जी लगातार कहते आए हैं कि सत्ता के माध्यम से सेवा करना ही हर कार्यकर्ता का, सरकार का और सरकार के अधिकारी जी कर्मचारियों का कर्तव्य है। जी इसीलिए ऐसे जो नामकरण है जिनके माध्यम से, जैसे कि अभी विशाल जी बता रहे थे, लगातार ये प्रयास होता है कि आम आदमी उस चीज से जुड़े, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जिसे कहें जुड़ाव होना चाहिए। इस ऐसे नामों जी के माध्यम से उन्हें लगे कि ये सब कुछ मेरा है। ये जो चाहे वो सेवा तीर्थ हो या कर्तव्य पथ हो, तो ऐसे जो पुराने ब्रिटिश राज से जो अवशेष चले आ रहे हैं नामकरण में भी, जी उन अवशेषों को हटाकर, उस मानसिकता को हटाकर अपने स्वदेश की मानसिकता को, स्वदेश अपने ऐसे नामों को जिनके माध्यम से हमारा सीधा जुड़ाव, जी हमारा सीधा संकल्प, हमें विश्वास उस संगठन और सत्ता के प्रति हो, जी यही माननीय प्रधानमंत्री जी का नवाचार है। जी और इसके माध्यम से देखिए, चाहे राजपथ का नाम बदला गया हो, चाहे आप देखिए अब सेवा तीर्थ के माध्यम से, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरीट का कर्तव्य पथ, मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट एक शब्द ऐसा है जिसमें पता नहीं लगता है क्या है। कर्तव्य का मतलब उस हर अधिकारी कर्मचारी का कर्तव्य है कि जी वो इस देश की सेवा करे, देश के लोगों की, आम जनता की भावना, आम जनता के कार्यों को, देश के विकास के, देश के साथ जुड़े। जी इस माध्यम से हर उस व्यक्ति को, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता को जोड़ना और उसमें जी अपनापन लाने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से एक ऐसा नवाचार है जी जो लगता है कि हम आपस में सब एक भारत स्वदेश की भावना के बिल्कुल। साथ साथ एक विकास की भावना को भी व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, की सेवा ही संकल्प का जो संकल्पना है उसको सिद्ध कर रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार के नवाचारों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हमेशा 2 मंत्री मौजूद है, तो उसको लेकर कितना कुछ प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी देखिए विकास जी, निश्चित रूप से ये ऐसा ही नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो शुरू से हमारे सरकार के मुखिया होते हैं, सबकी ये जी संकल्पना रहती है कि हर आम जन को, व्यक्ति को, कार्यकर्ता को एक ऐसा मंच मिले जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याएं लेकर आए, उसको तत्काल राहत मिले। देखिए कई बार क्या होता है, जब सेक्रेटरीट होती है या कई बार अधिकारी या मंत्री की मीटिंग में होते हैं, और कई लोग दूर दराज से, जो राजस्थान, जयपुर, नवाचार है जी कि अगर कोई व्यक्ति अपने गांव घर से आ रहा है तो उसको यहाँ निश्चित हो कि कौन व्यक्ति मिलेगा जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को रख सके, और उसको अगर ऐसी समस्या है जिसका तत्काल राहत प्रदान किया सके तो उसको वो भी राहत मिले। इसी के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में लगातार 1 दिसंबर से घोषणा हुई थी कि 2 मंत्री और संगठन के पदाधिकारी जी सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ बैठेंगे, जिसके माध्यम से कार्यकर्ता हो चाहे आम जन हो, उसको राहत मिलेगी। जी और उसी अनुसरण में आप देखिए 1 तारीख से मंत्रियों का बैठना शुरू हो गया है और जी 23 तारीख तक का शेड्यूल जारी हो चुका है, जी जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो आमजन हैं, उनको तत्काल राहत मिलेगी, और उनकी जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनका तत्काल निवारण होता है और जिनको बड़ी राहत मिलती है, छोटी समस्या बड़ी राहत प्रदान करने का काम सत्ता और संगठन के समन्वय से माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल महोदय के नेतृत्व में लगातार किया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल सरकार का एक सपना है कि अंत्योदय का जो संकल्प लिया है उसको साकार करना है, तो उसको कितना कुछ बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शुरू से अंत्योदय की संकल्पना जो जो लेके चलती है, जो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के एक वो था कि हर अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर तक हमारी हर सुविधा का, हमारी हर राहत का और हमारी हर योजना का लाभ पहुंचे। जी और वो जो कल संकल्पना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 11 साल से देश में हो रही है, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार 2 साल से देखिए कि जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन जी योजनाओं का राजस्थान में किस तरीके से मतलब अभूतपूर्व प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके साथ साथ आम जन को राहत मिल रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि जिस योजना की क्रियान्विति सरकार के माध्यम से होती है, उसमें सत्ता और संगठन दोनों लगते हैं और हर उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाने का हर जी संभव प्रयत्न किया जाता है। आप देखिए दीनदयाल पखवाड़े के माध्यम से 15 दिन लगातार छोटी छोटी समस्याओं का तत्काल निवारण किया गया। शहरी सेवा सेवर, ग्रामीण सेवा सेवरों के माध्यम से लगातार सरकार और कर्मचारी उस गांव जी पंचायत बाहर में पहुंचे और उनको राहत प्रदान करने का काम किया। जी तो ऐसी छोटी छोटी राहतें आम जन को जो राहत प्रदान करती हैं, जी उससे निश्चित रूप से सरकार अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है जी और आम जन का सरकार के प्रति विश्वास लगातार जी बढ़ रहा है। बिल्कुल 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 शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।